नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। युवा नेता हैं, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जाप में, और जाप से खगड़िया के लिए प्रत्याशी भी हैं। मनोहर जी, स्वागत है भारत की बात में आपका। जी। इस बार का चुनाव एजेंडा आप क्या लेकर लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव खगड़िया विधानसभा का जो है, यहाँ पर लगातार पूनम जी खगड़िया में विधायक रही और 15 साल तक रही। 5 साल उनके पति रहे, लेकिन खगड़िया का जो समस्या था, मूलभूत समस्या जो था, समस्या आज भी मुँह बाए खड़ी है। आप देख लीजिए, खगड़िया में मक्का आधारित कोई फैक्ट्री नहीं लगा, कोई उद्योग धंधा नहीं लगा, जिसके कारण पलायन हुआ। जबकि मक्का उत्पादन का एशिया का सबसे बड़ा जोन हमारा खगड़िया है। आप देख लीजिए गांव की स्थिति, हालत बद से बदतर हो गया है। आप देख लीजिए दीरा और फड़किया की स्थिति, आज तक आज़ादी के 73-74 साल बाद भी सड़क नहीं 5 किलोमीटर तक पहुंचा सकी। आप देख लीजिए विद्यालय की स्थिति, एक भी विद्यालय विधानसभा के अंदर ठीक नहीं है, पढ़ाई नहीं है, विद्यालय बदहाल है। जितना भी हाई स्कूल है विधानसभा के अंदर, सारे हाई स्कूल कमीशन का भेंट चढ़ गया है। 20% 25% विधायक जी का कमीशन है, जिसके कारण सारा विद्यालय अव्यवस्थित हो गया। आप लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे प्रवासी मजदूर यहाँ आए थे जी। सरकार ने वादा किया था कि सभी को रोजगार दिया जाएगा। आपके नज़र से प्रवासी मजदूर को क्या रोजगार मिला? नहीं, आप ज़मीनी हकीकत देखिए ना, यह बिल्कुल जो है खोखली दलाली वाली बात है। कहीं किसी को रोजगार नहीं मिला, सब लोग त्रस्त हुए। लॉकडाउन कोरोना काल में जिस तरह से लोग परेशान थे, गरीब लोग, यहाँ तक कि मिडिल क्लास के लोग भी परेशान हुए। उस परेशानी के साथ कोई सरकार खड़ा नहीं हुआ। स्थानीय विधायक गायब थी। हम लोग, हमारी टीम लगातार, आप देख रहे थे कि हम लोग सड़क पर लोगों के दुख दर्द के साथ थे। जहाँ तक मेरी क्षमता थी, हमारे नेता का क्षमता था, हम लोग आम जनता के दुख के साथ रहे, कष्ट के साथ रहे। हम लॉकडाउन के दौरान वैसे लोगों को भी राशन पहुंचाने का काम किया जो सरकारी राशन से वंचित थे, जिसके नाम सूची में नहीं था। तो हम लोग काम करने वाले हैं। आज देखिए, आप एक भी पीएचसी का नाम बता दीजिए जहां की कोई इलाज हो। पेट का दर्द का मामूली स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके आप क्या आगे चाहते हैं? हम देखिए, हमारा आप एजेंडा स्पष्ट देख सकते हैं, हम एजेंडा दिए हैं। हम स्वास्थ्य को सुव्यवस्थित करेंगे। गांव में जो पीएचसी होगा, गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहाँ पर डॉक्टर होंगे, वहाँ पर जो है दवा का व्यवस्था होगा, वहाँ पर इलाज की व्यवस्था होगी। गांव से लेकर सदर अस्पताल तक के स्वास्थ्य का जो चरमरा हुआ व्यवस्था है, जो लाचार व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करेंगे हम। किसानों की आपने बात की, मक्के की उद्योग की बात किया। खगड़िया में मेगा फूड पार्क बनना था, जो कि बन के तैयार है। देखिए, गरीब का जो है वहाँ मेगा फूड पार्क के नाम पर धोखा हुआ है। गरीबों का ज़मीन हड़प लिया गया है, और एक कंपनी जो सरकारी राशि का गबन, सरकारी जो सब्सिडी होता है, वो सरकारी सब्सिडी ले लिया और लोगों के साथ धोखा किया, किसान का ज़मीन हड़प लिया। और आप देख जाइए, वहाँ पर एक गोदाम बना के अपना ये आप लूट का ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी राशि का गबन करके किसानों की ज़मीन को हड़पा गया है। जी जी, आप देखिए, दो बात हुई है। एक तो सरकारी जो किसान का ज़मीन है वो हड़प लिया गया बाय पावर के बल पर, ताकत के बल पर, और ये पूनम यादव के सहयोग से, स्थानीय विधायक के सहयोग से। दूसरी बात जो हुई, वहाँ पर सरकारी राशि, अरबों का जो है सरकारी राशि सब्सिडी का गबन हुआ है। आप जांच कीजिए, पता कीजिए, यह मेरी बात सच है कि नहीं है। भयानक अफरा तफरी लूट का माहौल यहाँ पर है। आपको बता दें, खगड़िया में कोई इंजीनियर काम नहीं करना चाहता है, कोई पदाधिकारी, ईमानदार पदाधिकारी काम नहीं करना चाहता है, इसलिए कि पूनम यादव जी दबाव देके, धमकी देके, इतना कमीशन लाओ, इतना पैसा लाओ,
चारों तरफ व्यवस्था चरमराया हुआ है, कहीं पर आम लोग त्रस्त है। ऐसा भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अंतिम व्यक्ति से जो है कमीशन और घूस की बात होती है। जिसको 400-500 रुपया गरीब लाचार जो वृद्ध विकलांग है, जिसको पेंशन मिलता है, विधवा को पेंशन 400 मिलता है, उसमें कमीशन खोरी हो रही है। आप उससे भी नीचे चला गया है। क्या आप चुनाव जीतने के बाद इन सभी से मुक्ति लोगों को दिलाइएगा? मैं आप जानते हैं अभिजीत जी, आप छात्र जीवन से हम आंदोलन के बदौलत खड़े हुए हैं, राजनीति में हैं। हम किसी जो है क्या कहते हैं बाप दादा के सहारे जो है राजनीति में नहीं आए कि मेरा दादा जो है ये थे, हमारे बाप ये थे। हम आंदोलन के बल पर हैं। हम व्यवस्था को बदलेंगे और गारंटी देते हैं कि बदलेंगे, बदलेगा व्यवस्था, इलाज होगा, शिक्षा होगा। लास्ट में कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, मतदाताओं से क्या अपील कीजिएगा? हम मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप एक बार जात पात से ऊपर उठ के, ये जाति आधारित जो पार्टी लोग बना के दुकान चलाते हैं और बार बार लगातार जनता को ठगते हैं, आप एक बार उसके जाल से, महाजाल से बाहर निकलिए और अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप वोट कीजिए। एक बार मौका दीजिए, मैं इस खगड़िया को बदलूँगा। ये थे मनोहर यादव, जो कि बहुत ही बेबाक में अपनी बात रख रहे थे और इनका साफ कहना था कि खगड़िया में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, खगड़िया में जो विकास का कार्य नहीं हुआ, जो गति विकास की रोक दी गई है, उसको ये आगे बढ़ाएंगे और उसके ऊपर ही काम करेंगे।